खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। मेहर कमल सिंह मरकाम ने कहा, हर वर्ष की भांति विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है। मेहर में हुए दुष्कर्म को लेकर आदिवासी समाज आक्रोशित है, इसलिए शिवराज मामत सरकार का विरोध किया गया है। मंच का संचालन करते हुए गुलाब सिंह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा हमारे महापुरुष शिक्षित रहे, संगठित होकर अपने महापुरुषों को मानते हुए समाज को जगाने का काम करना चाहिए। उपस्थित सभी कार्यकर्ता एवं सदस्य सभी प्रदीप रावत, नरोरा सरपंच मदन कौल, नया गांव सरपंच, आदिवासी समाज के सभी सदस्य उपस्थित हुए और कार्यक्रम को सफल बनाए आदिवासी समाज। जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। आदिवासी दिवस क्यों मनाया जा रहा है? देखिए, ये विश्व आदिवासी दिवस मनाने का उद्देश्य ये था कि कई वर्षों से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आदिवासी समाज की दयनीय स्थिति हो गई थी और दयनीय स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह विचार किया कि दुनिया के 193 देश में आदिवासी निवास कर रहा है, आखिर पिछड़ा क्यों है। तो पिछड़ेपन के कारण को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह प्रस्ताव को 1994 में ये प्रक्रिया को लाए और 1994 से पूरे देश में, दुनिया के 193 देश में काले पीले जैसे भी रंग के आदिवासी हैं, वो सारे आदिवासी आज के दिन 9 अगस्त को हर वर्ष हम धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। लेकिन इस वर्ष हम लोग इतना व्यथित हो गए हैं कि इस कार्यक्रम हमारा इसलिए थोड़ा फीका है क्योंकि केंद्र से लेकर के प्रदेश सरकार आदिवासियों के ऊपर में बर्बरतापूर्ण रवैया अपना रही है। जैसे हमारे बहन बेटियों के ऊपर में अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न का मामला सामने आ रहा है। आज जिस जगह पे हम कार्यक्रम कर रहे हैं मैहर में, एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ में दरिंदों ने क्रूरता किया है, जिससे हम लोग काफ़ी व्यथित हैं। मणिपुर में सैकड़ों लोगों की जानें चली गई और नग्न अवस्था में हमारी माताओं बहनों को उन्होंने पूरे परेड के साथ में घुमाया और उनको बचाने के लिए जब उनके परिजन गए, उनकी हत्या कर दी गई। सरकार चुप है, कुछ नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं। आज हमने बहिष्कार किया है कि कोई भी पार्टी का लीडर हमारे इस प्रोग्राम में सम्मिलित होगा। गैर राजनीतिक हमारा कार्यक्रम आज का था और हम ऐसे ही कार्यक्रम को करेंगे और आगे बढ़ेंगे, शिक्षित बनेंगे और संघर्ष करेंगे और हम इसी तरह समाज को संगठित बनाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और कल एक और कार्यक्रम है, आज मैहर विधानसभा में, कल नागौद विधानसभा में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। तो अभी तो शहर में हम लोग गांव-गांव में संगठित होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा आज कार्यक्रम करने का उद्देश्य था। आज जैसे कि रैली निकाली गई है मैहर में और बीजेपी सरकार का विरोध प्रदर्शन क्यों किया गया? देखिए, अभी तो ये एडवर्टाइज है, अभी तो आगे और लड़ाई है। तो हम सरकार को संदेश देने के लिए, क्रोधित होकर के ये बताने के लिए कि ये जो अत्याचार कर रहे हो इसको बंद करना पड़ेगा और वरना कुर्सी खाली करना पड़ेगा। इस देश का मूल निवासी के साथ में जब इस तरह बर्बरतापूर्ण होगा और सरकार हम ही लोग बनाते हैं। आज भी एक देश में राष्ट्रपति आदिवासी को बना करके कठपुतली की तरह बना करके आपने वहाँ पर रख दिया है और उनके कठपुतली बना करके भी आदिवासियों के साथ में बर्बरता हो रही। हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटा जा रहा है। हम लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, पर ये गूंगी बहरी सरकार के समझ में नहीं आ रही है। इसलिए हम गली गली संदेश देने का काम हम आज हमारे साथियों ने किया। तो हम लोग सतर्क हो रहे हैं, सरकार को भी सजग बनाने के लिए कर रहे हैं कि सतर्क हो जाओ, होश में आओ, अन्यथा तुमको 2023 और 24 में रोड में ला देंगे। जिस तरह रोड में आज हम रैली लेकर के घूम रहे हैं, उस तरह तुमको रोड में लाने का काम यही समाज करेगा। इसलिए सरकार को सोचना पड़ेगा और जो हमारी जो मांगे हैं, बहुत सारी मांगे हैं, वो मांगे सरकार को माननी पड़ेगी, अन्यथा सरकार खुद समझ जाएगी कि मुझे अब ये लोग जमीन में दफन कर दें। द्वारा कहा जा रहा है आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है और कहा जा रहा है कि हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं है। आप भाषण में ये कह रहे थे बिना राजनीतिक दल के काम नहीं होता, क्यों ऐसे? हम संगठन के माध्यम से राजनीति करेंगे, पार्टी का नाम थोड़ी हम ले रहे हैं। तो फिर आपने भाषण में क्यों ऐसे शब्दों का उपयोग किए? दलित आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, हाल ही में सुनवारी में जो रोजगार सहायक सचिव हैं, उनको
किसी राजनीतिक दबाव में आकर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया और जब उनके ऊपर आरोपियों के ऊपर मनोवादी आरोपियों के ऊपर FIR दर्ज कराई गई, जिसकी विवेचना करने आज दिनांक 9 अगस्त तक भी पुलिस नहीं पहुंची है। आरोपी दिन दहाड़े सरेआम घूम रहे हैं। तो हम ऐसे सरकारों के खिलाफ संगठित होकर संगठन के माध्यम से तो राजनीति करते हैं, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जनता को जागरूक कराना है कि आप राजनीतिक दल की बात किए हैं, ना कि आप सामाजिक संगठन की बात किए हैं। सामाजिक संगठन है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन है, उसमें दो राय है नहीं, सबको ही जैसा कि सभी लोग जानते हैं। भीम आर्मी सामाजिक संगठन है तो फिर आजाद समाज पार्टी कहाँ से आ जाती है? आजाद समाज पार्टी एक अभी नाम ही नहीं लिया जा रहा है, अभी तो भीम आर्मी का नाम लिया गया है, जैसा कि सभी हमारे लोग हैं वो बताएंगे। अभी अगर पार्टी का नाम लिया है तो बताइए। माताओं बहनों के साथ लगातार मध्य प्रदेश में अत्याचार और अनाचार होते जा रहे हैं। इस संबंध में शिवराज सरकार को क्या कहना चाहेंगे? उस संबंध में मैं शिवराज सरकार को कहना चाहूँगा कि हम लोग कुर्सी में बैठाना भी जानते हैं और अच्छी तरह उतारना भी जानते हैं, और चाहे वो रीवा कांड हो, मजदूरी मांगने पर हाथ काट लिया जाता है और दोषी आराम से घूमते रहते हैं, चाहे किसी के ऊपर सरपंच के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जाता है क्योंकि चूँकि वो आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे शासन प्रशासन को मैं चेताना चाहता हूँ कि आप हम लोग जाग चुके हैं, इस देश का बहुजन जाग चुका है, SC ST जाग चुका है अपने हक अधिकारों के लिए, और हम कंधे से कंधा मिलाकर आपको जिस प्रकार हम आपको सत्ता में बैठाना चाहते हैं उस प्रकार हम लोग आपको सत्ता से बेदखल भी करना अच्छी तरह से जानते हैं। इसी दिवस मनाया गया था है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमने विश्व आदिवासी दिवस मनाया है, शहर में हमने रैलियां भी निकाली हैं और ये आदिवासी दिवस का जो आज त्यौहार है हम लोगों ने मनाया है, लेकिन आज सरकार के खिलाफ भी हमने मोर्चा खोला है। हमारे आदिवासी भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हमारी माताओं बहनों के साथ जो क्रूरता दिखाई जा रही है, अब आदिवासी समाज जब तक चुप था तो चुप था, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे BJP हो। आदिवासियों को इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ शोषण किया है, शिक्षाओं से वंचित किया है, नौकरियों से वंचित किया है और किसी प्रकार की कोई सुविधा आदिवासियों के आज तक दी नहीं गई है। इसलिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं और हम लोग अपनी सरकार स्वयं बनाएंगे और अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। हमें किसी राजनीतिक दल की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपका नाम चर्चित है और ये जो आपके मैहर में लगातार जो है मान के चलिए रेप कांड हो रहे हैं, मान के चलिए आदिवासियों के साथ, हरिजनों के साथ, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? शिवराज सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? मान लीजिए जो हमारे आदिवासियों के साथ में बहुत ही दुर्बलता के साथ में जो घटना हुई है, हमारा पूरा आदिवासी समाज पूरा आक्रोशित है। आज इसी विषय में बहुत विस्तार से चर्चा हुई और हम लोग अभी पूरे ग्रामीण स्तर पर जा कर के गाँव-गाँव में सभी आदिवासियों को संदेशा देंगे कि ये जो हमारे साथ बर्बरता की जा रही है, न सरकार इसमें कायदे से ध्यान दे रही न कोई दे रहा है, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेगा हमारा आदिवासी समाज, क्योंकि आगे भी हमारे साथ ऐसा होगा। हम बिल्कुल इसको आंदोलन के रूप में लेते हुए पूरे समाज को एक अलग टाइप जगाएंगे और जाके पूरे देश में प्रदेश में हम बिल्कुल बर्दाश्त बात को नहीं करेंगे जो हमारे साथ घटना घट रही है। ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है, माताओं बहनों के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है। इस संबंध में शिवराज सरकार को क्या कहना चाहेंगे? न्याय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनको फांसी होना चाहिए, जेल होना चाहिए, उम्र कैद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक गठित होकर हम इस आवाज़ को और बुलंदियों तक उठाएं और आगे तक बढ़ाएं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। और आप मैहर में ही देख लीजिए कि 10 साल की बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ है, अभी तक कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। न सरकार ले रही है, ना यहाँ के विधायक कुछ बोल रहे हैं। अब वो 2 दिन में छूट के आ गए, क्या होगा? मेहर से खबर समय जगत के लिए प्रकाश सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.